अस्सलाम वालेकुम डियर लर्नर्स, हाउ आर यू ऑल? होप यू आर डूइंग वेल। हाजिर खिदमत हूँ आपके लिए एक और वीडियो लेकर जिसमें आप लोगों के सवालों के जवाब दिए जाएंगे जो अक्सर आप लोग मुझसे पूछ रहे होते हैं और बहुत से लोग नहीं भी पूछ पाते क्योंकि उनको पता नहीं होता मुझसे कहाँ पे पूछना है। तो इस वक्त मेरे पास ये यूट्यूब पे जो मुझसे सवालात किए गए हैं जिनमें से काफ़ी सारों के तो मैं वैसे ही जवाब दे देती हूँ हाथ के हाथ, लेकिन कुछ सवालों के जवाब मैंने नहीं दिए मसरूफियत की वजह से, तो मैंने सोचा उसको यहाँ पे ही हम वीडियो में जवाब दे देते हैं। ये वीडियो आपने पूरी देखनी है। अगर आपने यहाँ पे मैसेज किया है, कमेंट किया है, तब भी देखनी है। अगर नहीं किया तब भी आपके ज़हनों में लाज़मी इसमें से कोई ना कोई सवाल होगा जो अक्सर आप लोग पूछ ही रहे होते हैं कहीं न कहीं फ़ेसबुक पे, व्हाट्सएप पे। और अक्सर मैं कहीं ज़ाहिर है अपनी मसरूफ़ियत की वज़ह से मैं सबके जवाब नहीं दे पाती। बहुत सारे मैसेजेस होते हैं व्हाट्सएप पे भी, फ़ेसबुक पे भी, तो हर किसी का जवाब देना मेरे लिए एक बंदी के लिए पॉसिबल नहीं होता। कोशिश कीजिएगा ये वीडियो पूरी लास्ट तक देखें तो शायद आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। फिर भी अगर कोई एक आध सवाल रह जाए, कोई बात रह जाए, तो वो आप कमेंट में पूछ लीजिएगा। लेकिन जो इस वीडियो में जो बात मैंने ऑलरेडी बताई हुई है, वही बात अगर मुझसे कमेंट में किसी ने पूछी, तो फिर या तो वो यहाँ से बैन हो जाएगा या फिर मैं उसको जवाब नहीं दूँगी। दोनों में से एक काम होगा, ठीक है? क्योंकि जो चीज़ मैं बता चुकी हूँ, वो मैं दोबारा क्यों बताऊँ? सबसे पहले तो स्टार्ट करते हैं। जैसे-जैसे सवाल मेरे सामने आते जाएँगे, वैसे-वैसे मैं आपको जवाब दे रही हूँ। और प्लीज़ गौर से सुनिएगा। अगर एक बार में बात समझ नहीं आ रही तो वीडियो को वहाँ पे रोक के थोड़ा-सा पीछे रिवाइंड करके दोबारा से वो बात सुन लीजिएगा, क्योंकि मुझे पता है मैं कभी-कभार बहुत जल्दी बोल जाती हूँ, तो आप लोगों को शायद मेरी आधी बात समझ आती है और आधी नहीं आती। मेरी आदत है जल्दी बोलने की और आप लोगों में से काफ़ी सारे लोग जो हैं वो जल्दी सुनने वाले लोग नहीं होते, मतलब हर किसी की अलग-अलग एक स्पीड होती है सुनने की। सो उसके लिए माज़रत, लेकिन वीडियो को थोड़ा-सा स्पीड स्लो करके सुन लीजिएगा अगर आपको मेरी बात बहुत जल्दी में लगती है तो, ठीक है? सबसे पहले तो आप ये सवाल देख सकते हैं, जिन्होंने लास्ट ईयर एडीए2 किया है उनको अब आगे एडमिशन किधर से मिलेगा उस पे भी वीडियो बनाएँ। क्या कॉलेज से नहीं ले सकते 5th सेमेस्टर में एडमिशन? बेटा उनका एडमिशन किसी भी यूनिवर्सिटी में होगा, ठीक है? लेकिन रिज़ल्ट आने के बाद होगा, उससे पहले नहीं होगा। तो जब यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन ओपन होते हैं, मैं तब वीडियो बनाती हूँ जिन यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन ओपन होते हैं, जो भी सरकारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे कराची यूनिवर्सिटी हो गया, फेडरल यूनिवर्सिटी हो गया, इन 2 के तो मैं वीडियोज़ लाज़मी बनाती हूँ, हर साल बनाती आ रही हूँ। अल्लामा इकबाल यूनिवर्सिटी के भी लास्ट ईयर मैंने वीडियोज़ बनाई थी, वर्चुअल यूनिवर्सिटी की भी मैंने लास्ट ईयर वीडियोज़ बनाई थी। ये सारे नॉर्मल सरकारी यूनिवर्सिटीज़ की मैं एडमिशन के वक़्त वीडियो बनाती हूँ, अभी से बनाने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि अभी तो एडमिशन है ही नहीं, ठीक है? एडमिशन आते हैं नवंबर-दिसंबर में इन तमाम यूनिवर्सिटीज़ में। बाकी इसके अलावा जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जो प्राइवेट होती हैं मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़, उनका अलग-अलग हिसाब-किताब होता है, उनके एडमिशन अलग-अलग टाइम पे होते हैं। तो जो भी आपको जिस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, उसकी वेबसाइट ओपन कर लें, गूगल कर लें, आपको वेबसाइट मिल जाएगी। उस पे ज़रा आप देखते रहा करें कि कब एडमिशन आ रहे हैं, क्या प्रोसेस है। और हर यूनिवर्सिटी के जब भी एडमिशन ओपन होते हैं, तो उनकी वेबसाइट पे प्रोस्पेक्टस होता है। एक अदद बुक होती है जिसमें सारे एडमिशन की डिटेल्स होती हैं, सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, उसकी फ़ी क्या है, उसके लिए कौन से सब्जेक्ट आपने पढ़े हुए हों, तब आप एडमिशन ले सकते हैं, ये सब उस प्रोस्पेक्टस में होता है। यूनिवर्सिटी में जो एडमिशन्स होते हैं, यूनिवर्सिटी में जो सब्जेक्ट्स होते हैं, वो बहुत सारे होते हैं। कोई 2-4 तो होते नहीं कि यहाँ पे मैं आपको गिनती करवा दूँ कि हाँ, भई ये 4 सब्जेक्ट्स हैं, इसमें एडमिशन हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, इसलिए आपको उन वेबसाइट से जाके प्रोस्पेक्टस डाउनलोड करना होता है। तो कराची यूनिवर्सिटी, फेडरल यूनिवर्सिटी के जब भी एडमिशन ओपन होते हैं, तो वो मैं प्रोस्पेक्टस बाकायदा ओपन करके एक-एक चीज़ समझा देती हूँ वीडियोज़ में। तो जब एडमिशन ओपन होंगे इंशाल्लाह तभी होगा। जो भी वीडियो वगैरह बनानी होगी अभी से नहीं बना सकती, और रिज़ल्ट जब आएगा उसके बाद ही आपका एडमिशन हो सकता है किसी भी यूनिवर्सिटी में पाकिस्तान की, ठीक है? यहाँ तक बात समझ आ गई? नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं, इसी हवाले से है कि अस्सलाम वालेकुम मिस, फ़ेब में एडीए पार्ट 2 के एग्ज़ाम्स दिए थे, बीएस में एडमिशन रिज़ल्ट के बाद होगा या पहले? ज़ाहिर है बेटा रिज़ल्ट के बाद ही एडमिशन होगा ना। एडमिशन किस बेस पे होता है? आपने जब इंटर का एडमिशन लिया था, तो वो किस बेस पे लिया था? आपके पुराने मार्क्स, परसेंटेज के बेस पे ही एडमिशन होंगे ना। आपने यूनिवर्सिटी में भी जब एडमिशन लिया था, तो अपनी पुरानी मार्कशीट देकर फिर एडमिशन हुआ था ना। तो अभी तक जब आपका रिज़ल्ट ही नहीं आया, आपके पास मार्कशीट ही नहीं है, आपको अपना नंबर ही नहीं पता, तो आप खुद सोचो कि एडमिशन कैसे हो सकता है? बिना नंबर्स के, बिना मार्कशीट के? मतलब थोड़ा-सा द ज़हन यूज़ कर लें तो आपको खुद इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। हालाँकि मैं ये जवाब जब पेपर्स ख़त्म हुए थे, इवन पेपर्स के दौरान भी मैं अपने हर सोशल मीडिया पे टाइप करके पोस्ट में बता चुकी थी, लेकिन आप लोग वो पोस्ट देखते ही नहीं हैं, पता नहीं क्यों नहीं देखते। ख़ैर,
हाँ, नेक्स्ट है मिस एडीए 3 के एडमिशन हो रहे हैं। पहली बात तो ये एडीए 3 नाम की कोई चीज़ एग्ज़िस्ट ही नहीं करती, ठीक है? तो एडीए 3 इसको कहना बंद करें। एडीए सिर्फ़ 2 तक होता है, उसके आगे कोई एडीए नहीं होता, ठीक है? उसके आगे आपका बैचलर्स होता है 3rd ईयर, ठीक है? बीएस 3rd ईयर यानी बैचलर्स ऑफ स्टडीज़ 3rd ईयर या 5th सेमेस्टर, ठीक है? सो आइंदा मुझे एडीए पार्ट 3 कोई ना पूछे, क्योंकि ये मुझे ना लफ्ज़ ही नहीं समझ आता, क्योंकि जो चीज़ है ही नहीं तो वो आप पता नहीं कौन बताता है आपको कि ये पार्ट 3 है। खैर, नेक्स्ट है, इसके आगे पढ़ती हूँ मैं। एडीए पार्ट 3 के एडमिशन्स कब हो रहे हैं वो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। मिस हमने एडीए पार्ट 2 के एग्ज़ाम अभी फरवरी में दिए हैं, तो हमारी एडमिशन रिज़ल्ट आने के बाद होगा या यूनिवर्सिटी में, या हमें भी अभी लेने पड़ेंगे प्राइवेट एडमिशन इन एडीए 3। पहली बात तो ये कि प्राइवेट एडमिशन इन एडीए 3 सॉरी बीएस 3rd ईयर में प्राइवेट एडमिशन नहीं हो सकता। अगर आपको प्राइवेट करना है यानी आप यूनिवर्सिटी रेगुलर नहीं जा सकते और आप ऐसा चाहते हैं कि हम घर बैठ के ही पढ़ लें, एक तरह से वो प्राइवेट ही कहलाता है घर बैठ के पढ़ना, तो सिर्फ पाकिस्तान में, पूरे पाकिस्तान में सिर्फ 2 यूनिवर्सिटीज़ हैं जो ये सहूलत प्रोवाइड कर रही हैं। वो है अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी, जिसमें आप ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं, यानी उनके पोर्टल पे आपको वीडियोस वगैरह मिल जाती है, घर बैठ के ही पढ़ना होता है। यानी आपको एक तरह से वही बात है, प्राइवेट की तरह ही है, लेकिन उनकी क्लासेस लेनी लाजमी होती है। इसी तरह वर्चुअल यूनिवर्सिटी पे भी यही हिसाब किताब है, वीडियोस वगैरह चीज़ें मिल जाती हैं, ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, आपको वीडियोस देखनी होती हैं, जो भी पूछना है वहाँ टीचर भी अवेलेबल होते हैं, कमेंट करके मैसेज करके पूछ सकते हैं, उनके फिर टेस्ट भी होते हैं, उनके पेपर्स भी वैसे ही होते हैं, आपको एडमिट कार्ड मिल जाएगा, सेंटर बता दिया जाएगा, वहाँ जाके आपने पेपर देना है, बस। तो वही प्राइवेट का सिस्टम है, लेकिन ये यूनिवर्सिटीज़ इसको मुख्तलिफ नाम देती हैं, ठीक है? प्राइवेट नहीं बोलती वो, या तो ऑनलाइन कहती हैं, वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑनलाइन कहती है, बाकी अल्लामा इकबाल यूनिवर्सिटी जो है वो उसको मेरे ख्याल से क्या कहती है, डिस्टेंस लर्निंग शायद, हाँ ऐसे ही कुछ है। सो नाम थोड़ा चेंज है बट काम वही है जो प्राइवेट वाला होता है। सो अगर आप प्राइवेट लेना चाहते हैं तो वो भी रिज़ल्ट के बाद, सब कुछ रिज़ल्ट के बाद, ठीक है? उससे पहले नहीं हो सकता। अच्छा, नेक्स्ट सवाल आप देख सकते हैं यहाँ पे है कि कराची यूनिवर्सिटी वाले एडीए की डिग्री नहीं देते। बेटा एडीए पूरी डिग्री ही नहीं है, एडीए हाफ डिग्री है, तो फिर डिग्री कैसे मिलेगी? आधी देंगे क्या आपको? आधी फाड़ के देंगे? तो एक चीज़ जब पूरी मुकम्मल ही नहीं हुई, डिग्री किस चीज़ की होती है? डिग्री एक क्लास आप पूरी मुकम्मल पढ़ेंगे तब होगी ना। कभी आज तक आपके साथ ऐसा हुआ है, आपने बोर्ड के एग्ज़ाम 9th मैट्रिक के जब पेपर्स दिए थे, तो सिर्फ़ 9th करने के बाद आपको एक अदद सर्टिफ़िकेट मिल गया था क्या? आपने 10th ना पढ़ी हो, सिर्फ़ 9th पढ़ के आप डायरेक्ट कॉलेज में एडमिशन मिल गया था आपको? ऐसा कभी हुआ है? नहीं ना। आधी क्लास पढ़ के तो कुछ भी नहीं मिलता ना। सो एडीए जो है, जो 2 साल का है, ये आधी ग्रेजुएशन है, ठीक है? ग्रेजुएशन 4 साल की है पूरी। ये पूरी क्लास ग्रेजुएशन वाली जो है ये 4 साल की होती है, जिसमें से आप जो 2 साल हैं एडीए, एडीसी, एडीएस जो भी कर रहे हैं, वो हाफ ग्रेजुएशन हुई। उसको मुकम्मल करेंगे, मज़ीद आगे 2 साल पढ़ेंगे तो आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होगी। जब वो कंप्लीट हो जाएगी तब आपको डिग्री मिलेगी, ठीक है? सो ये एक बात हो गई। अब दूसरी बात जो पूछते हैं बच्चे के मिस एडीए, एडीसी, एडीएस कर लिया, अब इसके बाद कोई सर्टिफ़िकेट, कोई कुछ कुछ तो मिलेगा, चलो डिग्री नहीं मिलेगी तो। बेटा अभी तक ऐसा कुछ नहीं मिला, ठीक है? कोई सर्टिफ़िकेट की बात भी नहीं सुनी, कोई किसी को मिला भी नहीं है अभी तक। सो जब मिलना शुरू होगा तो तब आपको बता देंगे, क्योंकि अभी तक मिला ही नहीं है। पिछले 2 साल हो गए एडीए करने वाले बच्चे पास आउट भी हो गए, लेकिन अभी तक दूर-दूर तक कोई नामो-निशान नहीं है, ना कोई बात ऐसी सुनने को आई। दुआ करें कि कुछ ऐसा हो, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो फिर अल्लाह ही मालिक है, कुछ नहीं कर सकते, हमारे हाथ में तो नहीं है। जो करने वाले हैं वो ही कर सकते हैं, जो भी है। अच्छा, नेक्स्ट है कि हेलो मैडम, अब कब होंगे बीए पार्ट 2 के पेपर्स बेटा? एनुअल वालों के एनुअली होंगे, यानी सालाना इम्तिहान जैसे पहले हुए थे, जनवरी फरवरी में हुए थे, अब भी दिसंबर तक एक्सपेक्टेड हैं, ठीक है? जो भी पार्ट 2 में अब आगे पेपर देने वाले हैं उनसे मुखातिब हूँ। नेक्स्ट है मिस, ये रजिस्ट्रेशन हो रही है कराची यूनिवर्सिटी में, यूनिवर्सिटी इन स्टूडेंट को कैसे पढ़ाएंगी? ऑनलाइन लेक्चर होंगे या क्या मेथड होगा? रिप्लाई मी। बेटा ये प्राइवेट है,
अगर आपने ये वीडियो देखी हो, प्लीज़ पूरी वीडियो देख लिया करें, उसके बाद सवाल किया करें तो आपको सवाल करने की ज़रूरत ही ना पड़े। रजिस्ट्रेशन मतलब प्राइवेट स्टूडेंट का एडमिशन। जो प्राइवेट स्टूडेंट होते हैं, वो घर पे बैठ के पढ़ते हैं, उनके ऑनलाइन लेक्चर्स नहीं होते, जो भी होता है सिलेबस वगैरह आपको पता करना होता है, क्या आएगा, कौन-सी बुक्स हैं, वो सब लेके बुक से पढ़ना होता है, दैट्स इट, ठीक है? नेक्स्ट है अस्सलाम वालेकुम मिस, हमने अभी एडीए पार्ट 2 के एग्ज़ाम दिए, रिज़ल्ट आने के बाद हमारे आगे एडमिशन कहाँ होंगे, यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में? हमने कॉलेज से एडीए पार्ट 2 के पेपर्स दिए हैं, अब हम कहाँ एडमिशन लेंगे प्लीज़ ये बता दें। ये मैंने अभी बताया है ऊपर कि एडमिशन कहाँ होंगे, कॉलेज में नहीं हो रहे थर्ड ईयर के एडमिशन, ठीक है? कॉलेज में जो बीएस प्रोग्राम शुरू हुआ है 4 साल वाला, वो इंटर के बाद करने वाला है, 2 साल के बाद करने वाला है, अभी तक कोई सिस्टम आया ही नहीं है, तो जब आएगा तब आपको वीडियो बना के बता दूँगी, डिटेल्स मिल जाएँगी, नहीं तो वीडियो से पहले मैं हर चीज़ अपने व्हाट्सएप चैनल पे देती रहती हूँ, उसी वक़्त हर चीज़ एक्सप्लेन करके पोस्ट में लिख के बता देती हूँ ताकि आप वो पढ़ें, तो आपको बात समझ आ जाए। फिर वीडियो बनाने में ज़ाहिर है टाइम लग जाता है और वीडियो में मज़ीद डिटेल में समझाती हूँ। सो अभी तक थर्ड ईयर के कोई कॉलेज में एडमिशन नहीं हो रहा है, ठीक है? एक बात हो गई और दूसरी बात कि एडमिशन यूनिवर्सिटी में ही हो रहे हैं, वो मैं ऑलरेडी ऊपर पहले बता चुकी हूँ। अच्छा, एक और मुझसे ये सवाल पूछा है किसी स्टूडेंट ने AIOU यानी अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के हवाले से। वैसे तो मैं कराची यूनिवर्सिटी का ही बता रही होती हूँ, लेकिन अब किसी ने पूछा है तो चले मैं उनको बता देती हूँ। काफ़ी लंबा मैसेज है कि मेरा एडमिशन आज ही कंफर्म हुआ है एसोसिएट डिग्री इन सोशियोलॉजी में, और प्लीज़ मिस आप मुझे ये गाइड कर दें कि क्या मैं एग्ज़ाम की तैयारी और एग्ज़ाम उर्दू लैंग्वेज में अटैम्प्ट कर सकती हूँ? मैम मैं बहुत कन्फ्यूज़ हूँ, प्लीज़ रिप्लाई मी, मे अल्लाह ब्लेस यू, और मेरे कोर्स ये हैं। और मैम अगर मैं पेपर उर्दू लैंग्वेज में अटेम्प्ट कर सकती हूँ तो प्लीज़ आप ये भी गाइड कर दें कि बुक्स कहाँ से मिलेंगी। ऑफिशियल वेबसाइट पे बुक्स इंग्लिश लैंग्वेज में हैं। मैम आप प्लीज़ हेल्प कर दें, आई एम योर सब्सक्राइबर। ओके भाई, सब्सक्राइबर नहीं भी होती तब भी मैं आपको जितना मुझे इल्म है वो बता देती। देखें, HEC हायर एजुकेशन कमीशन ने हमें इजाज़त दी है कि हम कोई भी लैंग्वेज में पेपर दे सकते हैं, ठीक है? ये HEC का रूल है। अब मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ क्या करती हैं, क्योंकि उनके पास उस लैंग्वेज में अगर टीचर अवेलेबल नहीं होता तो वो मना कर देती हैं कि हम आपको इस लैंग्वेज में ये चीज़ प्रोवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि ज़ाहिर है उनके पास वो टीचर्स ही नहीं है, तो जब टीचर नहीं होंगे तो वो कैसे कर सकते हैं। सो मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ में ये क्राइटेरिया होता है, किसी को मना नहीं है कि उर्दू में पेपर नहीं दे सकते आप, बिल्कुल इजाज़त है। लेकिन वही बात कि एक फैकल्टी है ही नहीं, यानी टीचर ही अवेलेबल नहीं है, तो वो आपको उर्दू में कैसे समझाएँगे? अब वो उनका अपना मामला, मैं कुछ नहीं कह सकती। लेकिन अगर आपको मटीरियल उर्दू में चाहिए, क्योंकि उनकी वेबसाइट पे सारी बुक्स अवेलेबल होती हैं अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में, उनको अगर आप बोलेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे उर्दू में, तो उर्दू में भी बुक्स मिल जाती हैं, वरना आप खुद भी नेट पे सर्च कर सकते हैं। उसी टॉपिक पे आपको 10,000 चीज़ें नेट पे नज़र आ जाएँगी। ज़रूरी नहीं कि वही बुक आप सर्च करें, उस बुक से मिलती-जुलती चीज़ें आपको मिल जाती हैं नेट पे, ठीक है? टॉपिक्स ढूँढेंगे, टॉपिक्स भी मिल जाएँगे, उसकी एक्सप्लेनेशन भी मिल जाएगी, उस पे वीडियोज़ भी यूट्यूब पे बनी हुई है हज़ारों, ठीक है? और ज़ाहिर है जो टीचर्स इंग्लिश में भी पढ़ा रहे हैं तो वो समझाते तो उर्दू में ही है ना, तो उर्दू में ही समझना होता है। लेकिन मैंने ऐसा सुना है, क्योंकि मैंने तो खुद अल्लामा इकबाल में खुद तो अप्लाई किया नहीं, कभी पढ़ा नहीं, तो मैं खुद अपना एक्सपीरियंस नहीं बता सकती। ना मुझे ये पता है कि वहाँ पे पेपर उर्दू में देना अलाउ है या नहीं है। वैसे तो मैंने वहाँ के पेपर्स देखे हैं, उर्दू में भी होते हैं, बट वल्लाह आलम, आगे का मुझे नहीं पता, क्योंकि जब तक मैंने एक चीज़ एक्सपीरियंस ही नहीं की तो मैं आपको पूरी तरह से उसके बारे में गाइड नहीं कर सकती। आप अपने घर के करीब वाले किसी भी कैंपस में चले जाएँ, अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का कैंपस आप वेबसाइट पे देख लें, अपने घर के करीब वाला जो भी कैंपस है, वहाँ जाके आप पर्सनली उनसे बात करें कि भई मुझे ये सब्जेक्ट उर्दू में लेने हैं, तो वो आपको अच्छे से गाइड कर देंगे, ठीक है? जहाँ पे अगर वो उर्दू में अवेलेबल नहीं होंगे तो वो भी आपको बता देंगे कि जो सब्जेक्ट आप उर्दू में नहीं कर सकते, उसका पेपर उर्दू में नहीं दे सकते, वो भी बता देंगे, और जो दे सकते हैं, वो भी बता देंगे। तो जो जहाँ से जो चीज़ पॉसिबल हो आपके लिए, तो कर लीजिएगा। कभी-कभार थोड़ा-सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। ज़ाहिर है डिग्री आपको चाहिए, पढ़ाई आपको मुकम्मल करनी है, तो थोड़ा-सा एडजस्ट होना पड़ता है, ठीक है? अच्छा, नेक्स्ट हम मिस रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ गए हैं, अब एग्ज़ामिनेशन फॉर्म कब आएँगे? बेटा पहले रजिस्ट्रेशन तो हो जाए। आप लोगों को हर चीज़ की इतनी जल्दी कैसे होती है मुझे समझ में नहीं आता। मतलब सब्र कर लें थोड़ा-सा, अभी रजिस्ट्रेशन हो रही है, यानी अभी एडमिशन हो रहा है और अभी आपको फट करके एग्ज़ामिनेशन फॉर्म भी चाहिए। आ जाएँगे भई, सब्र रखें। मिस ADA एक्सटर्नल वालों की और रेगुलर वालों के पेपर अलग-अलग होते हैं या फिर सेम होते हैं? अभी तक तो सेम होते थे।
आगे का पता नहीं, जैसा KU वालों की मर्ज़ी, वो जैसा चाहेंगे वैसे ही होगा। मैं अगर बोल दूँ सेम होंगे, कल को नहीं हो तो आप मुझे बोलेंगे आपने बोला था। तो मैं कोई KU की डीन थोड़ी हूँ। खैर, मिस मुझे सेकंड ईयर का टारगेट पेपर चाहिए। अच्छा भाई, टारगेट पेपर वाले साइड पे आ रहे हैं वो व्हाट्सएप पे मैसेज कर दिया करें, क्योंकि अभी क्लास 9 मैट्रिक के भी पेपर हो रहे हैं, आगे चल के इंटर के भी पेपर होने वाले हैं, तो टारगेट पेपर सब मांगते हैं। सो आप लोग व्हाट्सएप कर दिया करें मुझे। मैम, जिन लोगों ने फरवरी में पेपर दिए थे उनका कब रिजल्ट आएगा? ये सबसे बड़ा सवाल। रिजल्ट वाला सवाल ज़रा हम आखिर के लिए छोड़ देते हैं, मैं एक साथ आपको सारे जवाब दे दूंगी कि किसका कब आएगा। अभी ज़रा दूसरे सवाल देख लेती हूँ। ADA पार्ट 2 के लिए पहले से ही रजिस्ट्रेशन कार्ड मौजूद है, अब तो ज़रूरत नहीं है ना, सिर्फ एग्जामिनेशन फॉर्म सबमिट करना होगा। अच्छा, ये बात बहुत सारे बच्चों को नहीं पता, कंफ्यूज हो जाते हैं। बेटा, ADA पार्ट 2 प्राइवेट वाले स्टूडेंट्स को कोई ज़रूरत नहीं है किसी एडमिशन की, किसी रजिस्ट्रेशन की। आपका जो पार्ट 1 में रजिस्ट्रेशन हुआ है वो ही आपके अगले 5 साल के लिए काफ़ी है, ठीक है? 5 साल बाद वो रिन्यू होगा, अगर ज़रूरत पड़ी, खुदा ना खास्ता कोई पेपर वगैरह रुक जाता है तो वो रिन्यू होके आप दोबारा पेपर दे सकते हैं। बट आपको कोई नई नई रजिस्ट्रेशन नहीं करवानी पार्ट 2 के लिए, प्राइवेट की बात कर रही हूँ। अब जो बच्चे रेगुलर कॉलेजेस से पढ़ रहे हैं वो कॉलेज में पार्ट 2 में एडमिशन लेंगे, क्योंकि कॉलेज के एडमिशन जो होते हैं वो अलग होते हैं, वो यूनिवर्सिटी के नहीं होते, वो कॉलेज के अंदर के होते हैं, ठीक है? उससे यूनिवर्सिटी का कोई ताल्लुक नहीं है। तो हर कॉलेज में पार्ट 2 के लिए अलग-अलग एडमिशन्स होते हैं, अलग-अलग उनकी फ़ीस होती है। जैसे आपने पार्ट 1 में फर्स्ट टाइम कॉलेज के एडमिशन किया था ना, कॉलेज में एडमिशन लिया था ना, शुरू में, बिल्कुल। किसी कॉलेज के 1200-1500 फ़ीस होती है, किसी की 2000-2500 होती है, मुख्तलिफ़ तरह की फ़ीसेस होती हैं, हर कॉलेज के हिसाब से, जैसा मतलब जितना बड़ा कॉलेज उतनी ज़्यादा फ़ीस होती है। तो ये कॉलेज के अंदर होते हैं। बाकी प्राइवेट में, कराची यूनिवर्सिटी में ऐसा कुछ नहीं होता, पार्ट 2 का कोई एडमिशन नहीं होता, डायरेक्ट आपके प्राइवेट वालों के एग्जामिनेशन फॉर्म जमा होंगे, वो भी रिजल्ट आने के बाद, ठीक है? ADA पार्ट 1 रेगुलर का रिजल्ट कब आएगा ये भी मैं अभी बताती हूँ। अभी सब्र कर जाएं, सारे सवाल एक जगह पे करके फिर रिजल्ट वाले सवाल एक जगह पे करके फिर सारी चीज़ें बताती हूँ। ADA पार्ट 2 के लिए जिन्होंने न्यू एडमिशन लिया है, नहीं भाई, यही आप लोग कंफ्यूज होते हैं। अभी न्यू प्राइवेट वालों के रजिस्ट्रेशन फॉर्म आए थे तो अक्सर बच्चे मुझसे पूछ रहे हैं मिस हम पार्ट 2 के हैं, हमें भी रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना पड़ेगा। नहीं भाई, आप लोग एक ही दफ़ा करते हैं ना, मतलब क्या बोलूँ अब मैं। खैर, जी हाँ, मुझे पता है कुछ न्यू एडमिशन वालों के सवाल हैं, न्यू सेमेस्टर के हिसाब से जो भी सवाल हैं वो फिर मैं उसके लिए अलग वीडियो बनाऊंगी। ये वीडियो ज़रा अलग है उन बच्चों के लिए जिनके अभी एग्ज़ाम्स हुए थे फरवरी में, ये उनके सारे सवालात के जवाब हैं। सो एट द एंड अब हम चलते हैं अपने रिज़ल्ट वाले सवाल की तरफ कि ADA वालों का रिज़ल्ट कब आएगा। अच्छा, सबसे पहली बात ये अभी जो मैं बता रही हूँ आपको, वो एक्सपेक्टेड मंथ्स बता रही हूँ, यानी कि आपके मुमकिन है कि उस मंथ में आएगी। एग्जैक्ट मुझे डेट नहीं पता बेटा, मैं कराची यूनिवर्सिटी की डीन नहीं हूँ, ना ही मैंने पेपर खुद अपने हाथ से चेक करने हैं, ना ही मैंने रिजल्ट अपने हाथ से बना के आपको देना है, ठीक है? सो प्लीज़ मुझसे एग्जैक्ट डेट मत पूछिएगा। ये वाला सवाल अक्सर पूछते हैं, पता नहीं क्यों। फर्स्ट ऑफ ऑल, रेगुलर और प्राइवेट के दोनों का रिजल्ट तकरीबन सेम एक साथ ही आता है, एक बात। दूसरी बात, पार्ट 1 और पार्ट 2 के रिजल्ट मुख्तलिफ दिनों में आते हैं, यानी पहले पार्ट 2 का रिजल्ट आता है, उसके 15-20 दिन बाद पार्ट 1 का रिजल्ट आता है, ठीक है? कभी कभार सामने बहुत जल्दी भी आ जाते हैं, वो डिपेंड करता है कि कितने लेट हो गए हैं रिज़ल्ट। तो कराची यूनिवर्सिटी वालों की मर्ज़ी है, वो चाहे 15-20 दिन के गैप के साथ दें या 1 दिन के गैप के साथ दें, वो जो भी उनका होगा, वो जैसे रिज़ल्ट आएगा वैसे ही आपको यहीं पे चैनल पे भी मिल जाएगा, फेसबुक वगैरह पे भी मिल जाएगा। मेरे व्हाट्सएप चैनल को भी फॉलो कर लें, वहाँ पे सबसे पहले मिलेगा। वीडियो बाद में बनेगी, वीडियो में बनने में ज़ाहिर है 5-10 मिनट लग जाएंगे, सो 5-10 मिनट लेट मिलेगी, लेकिन आपको चीज़ मिल जाएगी, ठीक है? उसी दिन उसी घड़ी में मिल जाएगी जिस दिन आएगा रिज़ल्ट। और अगर आप व्हाट्सएप चैनल फॉलो करके रखेंगे तो आपको हर चीज़ पहले से, शायद मुझे पता हो तो मैं वहाँ पे चुपके से कुछ ना कुछ एक हिंट दे देती हूँ। शायद पूरी बात ना बताऊँ, तो अगर आप समझदार हैं तो समझदार के लिए इशारा काफ़ी हो जाता है। बाकी रिज़ल्ट आएगा कब? देखें, सबसे पहले रिज़ल्ट आएगा ADC वालों का, कॉमर्स वालों का। बीकॉम और ADC वालों के पेपर्स जो हुए थे वो जनवरी में होके ख़त्म हो गए थे, आप सबको पता है। तो जनवरी में जिनके पेपर्स हुए थे और जनवरी में ख़त्म हो गए थे कॉमर्स वालों का, उनका रिज़ल्ट 6 महीने बाद, यानी जनवरी से काउंट करें 6 महीने बाद कितने बनते हैं? फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई तक आने की उम्मीद है।
इससे आगे भी हो सकते हैं, इससे पहले मुश्किल है, क्योंकि कराची यूनिवर्सिटी सरकारी यूनिवर्सिटी है, तो ज़रा सा वो काम लेट ही करती हैं, जल्दी नहीं करती। ठीक है, हो गया कॉमर्स वालों का। और वही चीज़ जो मैंने बताई, रेगुलर और प्राइवेट के साथ आते हैं रिजल्ट, और पार्ट 2 का पहले आता है, पार्ट 1 का बाद में आता है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम एडीएस वालों की तरफ। एडीएस वालों के पेपर्स जो थे फरवरी तक हुए थे, फरवरी में ख़त्म हुए थे, और उसके बाद मार्च के पूरे महीने में, रमज़ान में उनके सारे प्रैक्टिकल्स हुए थे। ठीक है, सो फरवरी में ख़त्म हुए, मार्च में प्रैक्टिकल्स हुए, तो उसके बाद 6 महीने का हिसाब लगा लीजिए। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर तक एक्सपेक्टेड हैं साइंस वालों के, चाहे वो बीएससी हैं, एडीएस हैं, और वही बात प्राइवेट नहीं, साइंस में प्राइवेट नहीं होता, सॉरी पार्ट 2 का पहले आएगा, पार्ट 1 का बाद में आएगा। ठीक है, आ गई बात समझ में। अब आ जाते हैं आर्ट्स वाले मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चे जो अभी तक इंतज़ार कर रहे हैं। एडीए वालों के पेपर्स भी फरवरी में एंड हुए थे। 28 फरवरी को लास्ट पेपर था, तो फरवरी में एंड हुए थे। लेकिन आप लोगों के कुछ सब्जेक्ट्स, जो आर्ट्स वालों के सब्जेक्ट जो हैं जिसमें प्रैक्टिकल होते हैं, उनके प्रैक्टिकल पूरे मार्च में नहीं हुए, अभी अप्रैल में हो रहे हैं। सो उनके प्रैक्टिकल अभी चल रहे हैं, तो जाहिर है पेपर भी चेकिंग चल रही है और अभी प्रैक्टिकल भी चल रहे हैं, तो अभी इसमें बहुत टाइम लगेगा। प्रैक्टिकल होने में भी 1 महीना पूरा लग जाता है, और पेपर चेकिंग में तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। सो ये आपका भी 6 महीने बाद का हिसाब रख लीजिए। अगर हम चलो प्रैक्टिकल को माइनस कर दें, क्योंकि कुछ ही सब्जेक्ट पे प्रैक्टिकल होते हैं, फरवरी के बाद से काउंट करें, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। तो आर्ट्स वालों के अगस्त के मंथ में एक्सपेक्टेड है, इससे आगे भी बढ़ सकता है, पीछे नहीं आएगा, ये मैं आपको पहले से बता दूं। इसलिए ये ना हो कि आप मुझसे 1 अगस्त से ही पूछना शुरू कर दें, मिस आपने बोला था अगस्त, अभी तक रिजल्ट क्यों नहीं आया। ये सवाल मुझसे मत कीजिएगा, क्योंकि फिर मैं कोई उल्टा जवाब दे दूंगी। सो ये वाले बचकाने सवाल ना कीजिएगा, आप लोग बड़े हो गए। और प्लीज़, इससे पहले भी बोर्ड के पेपर्स, इंटर मैट्रिक के रिजल्ट आप लोगों ने खुद देखे होंगे, वो कोई 1-2 महीने में नहीं आए आप लोगों के। उसमें भी कम से कम 4 से 5 महीने, 6 महीने ही लगे होंगे आपके रिजल्ट आने में। अगर थोड़ा सा आप दिमाग लड़ाएं, याद करें, तो कोई भी बोर्ड का रिजल्ट जल्दी नहीं आता, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं ना पेपर देने वाले, उनके पेपर चेक करने में टाइम लगता है, फिर उनके रिज़ल्ट कंपाइल करने में, रिकॉर्ड्स में लिखने में, टाइपिंग करने में बहुत सारे काम होते हैं। सो उसमें टाइम लग जाता है। ठीक है, और 1-2 बच्चों का तो करना नहीं है ना, कि आपका सिर्फ एक का चेक करके रिज़ल्ट अनाउंस कर देंगे, ऐसा तो होगा नहीं। ज़ाहिर है सबका जब एक साथ चेक होगा तभी तो रिज़ल्ट अनाउंस होगा। सो इसलिए सब्र कीजिएगा, जब भी रिज़ल्ट आएगा तो आपको पता चल जाएगा, कोई कहीं भाग के थोड़ी जाएगा, मतलब आपसे छुपा के कहीं रखेंगे थोड़ी कि नहीं इसको नहीं बताना ठीक है, सो ये बहुत लंबी वीडियो हो गई, लेकिन इंशाल्लाह आपके सवालों के जवाब मैंने देने की पूरी कोशिश की है। बाकी अगर और कोई सवाल हो तो कमेंट में पूछ लीजिएगा, और प्लीज़ व्हाट्सएप चैनल लाजमी फॉलो कर लिया करें, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऑल द बेस्ट, फिर मिलती हूँ किसी और वीडियो के साथ। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, कॉलेज ग्रुप्स वगैरह में शेयर करते हैं, ताकि सबको पता चल जाए कौन सी चीज़ कैसे होती है। ठीक है, चलें, फिर मिलती हूँ, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।